तो वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला घंटी दबा लीजिए। ये जो बुक है यह एसएससी द्वारा कराए गए जितने भी आज तक पेपर हुए हैं उस पर आधारित है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है किसी भी जीडी के एग्जाम में, जैसे बीएसएफ के हुए, सीआईएसएफ के हुए, सीआरएसएफ के हुए और आईटीबीपी के हुए। इस तरह का जितने भी परीक्षा होते हैं उनमें ये बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और प्रेस्टिज बुक है ये पूरा कि इसमें आप देखेंगे आपको पूरा विषय वस्तु मिलेगा और इसमें आपको आंसर भी मिलेगा और इसका जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा। और ये 15 सेट है, पूरे कितने 15 सेट है इसके। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है उनके लिए जो एसएससी की तैयारी करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसमें चयन की क्या आयोजित होती है, चयन जो होता है उसका क्या आयोजित की जाती है कांस्टेबल जीडी के। तो ये एक बार एग्जाम होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इन टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 टॉपिक होते हैं जिसमें एक सामान्य बुद्धि होती है, सामान्य जानकारी होती है और प्रारंभिक गणित होती है और हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिलकर होते हैं, यानी कि 20-20 नंबर के प्रश्न होते हैं और अंक जो होते हैं वो 40-40 नंबर के होते हैं, समय 60 मिनट के होते हैं। ठीक, तो जो हिंदी और अंग्रेजी है वह 10-10 प्रश्न आते हैं, 20 प्रश्न होंगे इनके। टोटल कुल प्रश्न जो होंगे 80 होंगे, अंक 160 अंक होते हैं। इसके पास होने के बाद, इस परीक्षा के पास होने के बाद आपको किसके लिए बुलाया जाता है, मापदंड के लिए, शारीरिक के लिए बुलाया जाता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, जो पहला प्रैक्टिस सेट है पहला सेट है और सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तार्किक सत्य है। ये रीजनिंग के प्रश्न है। जैसे हम इनको नहीं देखेंगे, हम सामान्य जानकारी के जो प्रश्न है उसको देखेंगे। जैसे इसमें मान लीजिए वह विकल्प चुनिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द संबंधित है पहले शब्द से। यानी कि जैसे दाब है ना वो पास्कल से संबंधित है, तो विद्युत धारा इन चारों में से किससे संबंधित है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें रीजनिंग में। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 8 नंबर, ये ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, यहाँ एक प्रश्न है, यहाँ एक प्रश्न है जो ना वह दिनों पे आधारित है। ये बैन डायग्राम से है, ये आपको गणित से है लेकिन यह रीजनिंग में पूछा गया है। तो हम लोग चलेंगे किस पे, सामान्य जानकारी जो प्रश्न होगा यहाँ से। देखिए 20 प्रश्न हुआ ना, तो 20 प्रश्न खत्म होने के बाद किसका आ गया, सामान्य जानकारी। यानी कि एक प्रैक्टिस सेट में 80 क्वेश्चन है तो 15 सेट है। ठीक है, यानी कि 1000 प्रश्न है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर मिल जाते हैं। इस तरह के प्रैक्टिस सेट जो है ना वो 10 हमारे पास है और आपको कम से कम 10,000 प्रश्न की तैयारी हो जाएगी। तो पहला जो है सामान्य ज्ञान में कि कन्नौज की लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी। कन्नौज की लड़ाई किन वर्ष में लड़ी गई थी, ये आपको 4 विकल्पों में से बताना है। जिनको आता होगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। दूसरा है मोती मस्जिद इन विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है। जो मोती मस्जिद है वो इन धरोहरों में से किसमें स्थित है।
23 नंबर है कि वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के स्थापक कौन थे? भारतीय सुधार संघ के स्थापक 1870 में हुआ था। इसके कौन सा स्थापक थे? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती। इन चारों में से किसी एक को बताना है कमेंट बॉक्स में। चौबीस नंबर जो प्रश्न है इस सेट का वह है प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ था? यानी कि हुड़ों का आक्रमण पहले कब किस सन में की गई थी? तो इन चारों में से किसी में बताना है। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है कि सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह एक सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है। यहाँ है संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा थे। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष थे। इन चारों में से सही विकल्प जो होगा वो आपको बताना है। यहाँ बताना है कि राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वह कितनी है? हमारे चैनल पे जो पहली बार हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी वीडियो अपलोड हो पहले आपको मिल जाए। क्योंकि इस जो बुक है इस बुक में 15 सेट है। अब एक सेट में 80 क्वेश्चन है। ठीक। तो अगर हम केवल सामान्य ज्ञान के जो लेंगे और 20 क्वेश्चन के लेंगे तो इसमें 15-20 है। तो आपको 150 करीब क्वेश्चन केवल सामान्य जानकारी के एक बुक में मिल जाएंगे। उसके बाद से और हमारे पास सेट है उससे मिलेंगे। यहाँ देखिए द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है। द्विसदनीय जो विधायिका है उसका क्या अर्थ है? इन चारों में से आपको आंसर बताना है। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। यहाँ है एक 29 नंबर प्रश्न है कि घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्रित हुए तारों, धूल और गैसों को क्या कहते हैं? यानी वायुमंडल कहते हैं कि जो सौर परिवार या गुच्छा या आकाशगंगा क्या कहते हैं? इन चारों में से 30 नंबर है कि फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी आपको बताना है। एक प्रश्न यहाँ पे है और विकल्प दूसरे पर कि पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा से घूमती है? पृथ्वी अपने ध्रुवी से किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और अगर किसी को और जानकारी है तो कमेंट्स करके बताएगा। ठीक है। यहाँ एक प्रश्न है कि 32 नंबर निर्माण श्रमिकों के लिए मिशन कुशल क्रमिक की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो ये तो हो ही नहीं सकता है, केंद्र शासित नहीं है। और ये नहीं हो सकता क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश का अधिकांश है इसमें। तो इन दोनों में आपको आंसर बताना था। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। चलिए यहाँ प्रश्न है संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? संवेग के परिवर्तन की दर क्या होती है? निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? इन चारों में से बताना है कि सबसे कम किसका गलनांक है। यानी कि ब्रोमीन, लेड, जिंक एंड कैल्शियम की। साइंस से प्रश्न है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है?
इन चारों में से किसी विकल्प का सही है आंसर तो आप कमेंट्स में बताइए। क्या है? क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है इन चारों में से आपको बताना है। अगर आंसर चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। 28 नंबर है कि 2022 में ये एक कौन सा है, रीजनिंग का सवाल है। ठीक है, चलिए ये भी एक इससे सवाल है। भारत में हाल ही में किस रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित की पहली RT-PCR किट का आरंभ किया गया है? कोरोना वायरस में होता है। 39 नंबर प्रश्न है कि जून 2022 के दौरान गैस जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नया चेयरमैन किससे बनाया गया है? तो ये रीजनिंग के जी करंट अफेयर का प्रश्न है उस समय का, और इसका खत्म होता है 40वां प्रश्न। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में शहर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? चारों में से बताना है। अब आता है आपका प्रारंभिक गणित। प्रारंभिक गणित में पहला जो प्रश्न है वो सरल कीजिए कि 0.80 1.0 यानी आपको इसको जोड़ना है। 0.8 फिर 0.08 फिर 0.008 फिर 8। इसका आंसर क्या होगा? चलिए हम लोग दूसरे प्रैक्टिस सेट में चलेंगे, वहां करेंगे समान जानकारी की।